बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ अहमद भट्टू फ्रॉम बेस मार्केटिंग। आप इस यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से इस यूट्यूब के ऊपर आपको 100% ट्रस्टवर्दी और 100% ट्रू इन्फॉर्मेशन मिलेगी। किसी किस्म की कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, किसी किस्म की कोई एग्जैजरेटेड बात नहीं होगी, किसी किस्म की कोई पैम्परिंग या बटरिंग वाला सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि हमारा मकसद ही नहीं है कि किसी को ख़ास चीज़ में फेवर दिया जाए और किसी को ख़ास किसी की पैम्परिंग की जाए या बटरिंग की जाए। सिंपल जो ट्रूथ है, जो फैक्ट्स हैं, वो आपके सामने रखे जाएंगे। फैसला आपने खुद करना होगा जो भी आप करना चाहते हैं। आज मैं जिक्र करूँगा फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से कि फैसल टाउन फेज़ 2 का मार्केट रेट क्या है और इस मार्केट रेट के होने की वजूहात क्या हैं, और इस वक्त मार्केट के अंदर जो फैसल टाउन की फाइल पिटी हुई है, इस वक्त डाउनफॉल का शिकार है, क्रैश हुई है, उसकी रीजंस क्या हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ रीजंस शेयर करता चलूँ कि जब फैसल टाउन फेज़ 2 को लॉन्च कर रहे थे चौधरी साहब, तो उन्होंने उस वक्त 5-6 कमिटमेंट्स की थी। उस कमिटमेंट्स की वजह से उनका माल आराम से बिक गया था। जो कमिटमेंट्स की थी मैं आपके साथ दोहरा देता हूँ। चौधरी साहब ने बोला था जिस दिन हम लॉन्च करेंगे हम एनओसी के साथ आएंगे जी, हम सोसाइटी की एनओसी पहले लेंगे, उसके बाद हम लॉन्च करेंगे। एनओसी सोसाइटी ने नहीं ली, ना एनओसी के साथ सोसाइटी ने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। मेन रीज़न ये है। नंबर 2, सोसाइटी ने कहा था, चेयरमैन साहब जो चौधरी साहब हैं, उन्होंने कहा था कि जिस दिन हम लॉन्च करेंगे वहाँ पे सबसे पहले मस्जिद का इफ्तिताह करेंगे, मस्जिद के साथ कमर्शियल का इफ्तिताह करेंगे, और ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें हम डे फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, ताकि कोई भी बंदा वहाँ पे रैश पजीर हो तो उसे किसी किस्म की परेशानी ना हो। जिस दिन लॉन्च किया, क्या हमें अभी तक ये नहीं पता चला, चौधरी साहब ने जाके कोई वीडियो नहीं दिखाई, कोई चीज़ नहीं बताई कि इस वक्त लोकेशन क्या बन गई है फैसल टाउन फेज़ 2 की, उसकी लीगल इस वक्त पोजीशन क्या है फैसल टाउन की। जो चौधरी साहब ने बोला था कि मैं आपको 4 से 5 मंजिला 4-4 मरले के 8-8 मरले के कमर्शियल प्लॉट्स दूंगा डीलर्स को। उन्होंने कहा था कि आप उस पर हाई राइज बिल्डिंग्स बनाएं 4 से 5 मंजिला, और उसको आप किस्तों में आप मुझे पैसे 3 से 4 साल बाद दें। किसी को कोई प्लॉट नहीं मिला, नॉट अ सिंगल पर्सन हैव एनी प्लॉट इन फैसल टाउन कमर्शियल, फैसल टाउन फेज़ 2 कमर्शियल। वो चीज़ भी उनकी गलत साबित हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि फैसल टाउन फेज़ 2 का प्रोजेक्ट मैं जब लॉन्च करूंगा तो उसके अंदर मैं 6 से 7 साल का प्राइस प्लान रखूंगा कि अगर मतवस्त तबके के लोग भी उसमें ख़रीदारी करें, और 4 से 5-6 साल तक किस्त छोटी रखूंगा। 6 साल तक जो है वो उसको आराम से जो है ना पे करके हर बंदा जो है वो फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट करके अपना प्लॉट लेकर अपने घर बना सकता है। उस बात में भी सदाकत और सच्चाई नहीं थी। इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च करना था तो उन्होंने मार्केट में हाइप क्रिएट करने के लिए अपने प्रोजेक्ट की बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस की या बताई जो हकीकत पे मबनी नहीं थी। मेरा ये मानना है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं और आप इस तरह की चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जी मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लोग तो आपकी बात पे यकीन करके उस प्रोजेक्ट के अंदर फाइल्स परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद लोगों का क्या, जिनका पैसा इतना ज़्यादा लगवा के उसके बाद आप जो है वो साइड पे होंगे। उसके अलावा जो रिबेट के अंदर फैसल टाउन वालों ने ख़राब किया सबको, जिन लोगों को रिबेट कहा था उनको रिबेट नहीं मिला गया, जिन जिन दोस्तों ने फ़ाइल रिबेट्स पे ली थी उनको भी रिबेट नहीं मिला। मतलब रिबेट की कंडीशंस ऐसी बना दी कि वो किसी कस्टमर को, किसी जो भी इन्वेस्टर है या जिसको, उसको किसी किस्म का उसमें फ़ायदा ना हो। बीच में एडजस्टमेंट्स डाल दी बीच में। मतलब रिबेट होता है आप कैश काट के बकाया पैसे दे दो, सिंपल उसका फार्मूला है। जिसको जो रिबेट मिला है वो अपना कैश काट के दे दे, और एक ट्रस्टवर्दी एक सिस्टम चलता रहे। उससे ये होता है कि हालात के हिसाब से चीज़ें अपने हिसाब से हर बंदा डिसाइड कर लेता है। लेकिन इतना ज़्यादा ख़राबी, एक तो 3 से 4 महीने लेट कर दिया रिबेट, लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि रिबेट मिलेगा, फिर जो मिला लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरे हिसाब से जब तक आपकी पॉलिसी वाज़ेह नहीं होती, आप एक ट्रस्टवर्दी और एक क्रेडिबल काम नहीं करते, आप वहाँ पे ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट को डिलीवर करने की नीयत नहीं रखते होते, तो चीज़ें डिलीवर नहीं हो पाती। इसी वजह से इस वक्त फैसल टाउन फेज़ 2 की मार्केट रेट जो है वो डाउन है। फ़ाइल का रेट मैं आपको बताता चलता हूँ। 5 मरले की जो फ़ाइल है वो माइनस तकरीबन 80 से 90 हज़ार में सेल हो रही है। 10 मरले की जो फ़ाइल है वो तकरीबन माइनस 1,60,70 हज़ार में सेल हो रही है, और 8 मरले की जो फ़ाइल है वो तकरीबन 1 से 30, 1,30,000 35 हज़ार माइनस में सेल हो रही है।
तो ये देख लें, अब जितना रिबेट मिला था उस रिबेट से भी ज़्यादा माइनस में फाइलें सेल हो रही हैं, और रिबेट जो मिला है वो भी किसी को सही प्रॉपर रिबेट नहीं मिला। लोगों को इतना ख़राबी हुई है, लोगों को इतनी ज़्यादा उसमें जो है ना वो परेशानी का सामना पड़ा है। जिन लोगों ने आगे अपने क्लाइंट्स के साथ कमिटमेंट्स की हुई थी, वो सारी कमिटमेंट्स उनकी पूरी हुई हैं, सॉरी ख़राब हुई हैं। हम जैसे डीलर्स जितने भी लोगों ने, हम लोगों ने आगे डील्स की हुई थी, हमें बड़ा अफसोस हुआ है। देखें, आपकी और हमारी एक कमिटमेंट हो जाती है, ज़बान हो जाती है, तो फिर उस समय अगर हम उस ज़बान को, कमिटमेंट को पूरा नहीं करते तो शर्मिंदगी का सामना पड़ना होता है, हमारी अपनी एक कंपनी का नाम ख़राब होता है। तो मकसद बात करने का ये है कि आप जब तक, अगर हमने सब ने मिल के, आपने, हमारे कस्टमर्स ने, सारों ने मिल के चौधरी अब्दुल मजीद साहब के नाम को क्रेडिबल समझ के कि जी जी अपनी कमिटमेंट पूरा करते हैं, हम सब ने इन्वेस्टमेंट की है, तो हमारी गलती नहीं है, गलती उस बंदे की है कि उसने हमें मिसगाइड किया। उसने बातें जो कही थी उन बातों को पूरा नहीं किया, उन्होंने उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। होना ये चाहिए था कि जिस दिन प्रोजेक्ट आया था उसी दिन प्रोजेक्ट के साथ एनओसी भी होती, उसी दिन जनाब वहाँ पे जैसे उन्होंने कहा था कि वहाँ पे हम जो है ना डेवलपमेंट का काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा था कि जी हम मेन गेट की बुनियाद रख देंगे। हमें पता चल जाता है ये गेट नंबर 1 है, वहाँ से रोड की बनना शुरू हो जाती, मेन मरकज़ के अंदर मस्जिद बनना शुरू हो जाती, कमर्शियल कोई एक आध हाई-राइज़ बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती। तो हमें पता चल जाता कि चौधरी साहब की ये लोकेशन बन रही है, ये फैसल टाउन फेज़ 2 का जनाब गेट है, ये फैसल टाउन फेज़ 2 की मस्जिद है, ये मरकज़ बन रहा है, यहाँ पे कमर्शियल बनेगा। लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उसके साथ ही प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ न्यू सिटी पैराडाइज। उन्होंने मेन गेट भी बना दिया है, उन्होंने 2-2.5 किलोमीटर की रोड भी बना दी है, उन्होंने वहाँ पे कटिंग भी स्टार्ट कर दी है जहाँ पे उन्होंने प्लॉट देना है। उन्होंने एनओसी भी लॉन्च कर दिया, एनओसी के साथ प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उन्होंने वहाँ पे अपनी जितनी ज़मीन थी सारी उसकी एनओसी शो की है। उन्होंने एक प्रॉपर एक सिस्टम के हिसाब से चीज़ें लॉन्च की हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट की है। 2.5 से 3 महीने के अंदर आप, अगर मेरी बात पे यकीन है, आप वहाँ पे जाके आप उस मौके को खुद विज़िट करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त न्यू सिटी पैराडाइज वालों ने कितनी डेवलपमेंट कर दी। कम अज़ कम 5 से 7 किलोमीटर, और जितनी भी उनके पास लैंड, उन्होंने सारी लैंड लेवल कर दी है। जस्ट उन्होंने अब रोड्स की कटिंग करके उसको लेवल करके रोड्स डालने हैं, उसके बाद लोगों को वो जो है वो कर देंगे, प्लॉट इशू कर देंगे मैप के ऊपर। इवन अभी उन्होंने पोजेशन वाले प्लॉट भी इशू कर दिए। जिन लोगों ने पोजेशन लेनी है वो अपना 75% पेमेंट करें और उनको उनका प्लॉट नंबर मिले। दिस इज़ कॉल्ड द डेवलपमेंट, दिस इज़ कॉल्ड द प्रोजेक्ट डिलीवरी। तो मेरी उम्मीद है चौधरी अब्दुल मजीद साहब से, फैसल टाउन की मैनेजमेंट से मेरी इस्तदा है, आप सबके भी आप पे, सब दोस्तों के बिहाफ़ पे, कि खुदारा हमसे पैसे लिए, सब दोस्तों से पैसे लिए, इतने अरब रुपए इकट्ठे किए हैं, तो उसको मौके के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर लगाएं और सोसाइटी को एक डिलीवरी की तरफ लेकर जाएं। और हम सब का जो नुकसान हो रहा है, जो कमिटमेंट्स आपने की थी हम सब दोस्तों के साथ, सारे डीलर्स के साथ और सारे कस्टमर्स के साथ, वो उसको पूरा करें, ताकि जो है हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो नुकसान से बच सके। अभी तक के लिए इतना ही। फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से आपको किसी किस्म की अपडेट रिक्वायर्ड हो, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग से मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।